जिले में लगभग जिले में हमारे पुलिस लाइन का काम पूरा हो गया है। हमारे पास आते हैं आवेदन लेकर कि हमको उचित जगह पे ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। कि जितने पुलिस लाइन है तो सभी पुलिस लाइन में एक हाई स्कूल बनाने का काम करेंगे। जीविका दीदी के माध्यम से वहाँ खाना देने का काम किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कि सिपाही दरोगा के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, मंच से कई बड़ी बातें कही हैं। सिपाही दरोगा के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है, क्योंकि आवेदन आते हैं कि हमारी पोस्टिंग कर दीजिए। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, पहले आप वो सुनिए। बिहार में सभी जिले में इस तरह के कार्यक्रम करने का शुरुआत हो रहा है और इसके साथ साथ लगातार एक सप्ताह तक कहीं खेल की प्रतियोगिता, कहीं ब्लड डोनेशन का काम, कई तरह के कामों के माध्यम से कैसे हमारे पुलिसकर्मी और फिट हो सकते हैं, फिट रहते हैं, उन सारी चीजों को लेकर पुलिस सप्ताह मनाने का काम करेगा। लेकिन साथियों, पुलिस के लिए पुलिस एक ऐसा अंग है समाज का जो कानून व्यवस्था को खड़ा करना, आपराधिक घटना को कम करना, सामाजिक वातावरण को ठीक रखना और कानून का राज बिहार में स्थापित रहे, इस पुलिस कर्मियों के ऊपर रहता है। अभी हम लोगों ने विधानसभा में पिछले 2 दिन पहले हम लोगों का लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश हुआ और विधानसभा ने इसको पारित करने का भी काम किया। और बिहार में जो पुलिस कर्मियों के ऊपर लगातार बिहार की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार लगातार सुविधा बढ़ाने का काम बिहार में किया जा रहा है। और अब तो एआई टेक्निक के माध्यम से कैसे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने पुलिसिंग को अच्छा कर सकते हैं, इस पर भी काम शुरू हो गया। और लगातार हमारे सीआईडी, एसपी, एसटीएफ, ईओयू और कई तरह के बीएसएफ, जो हमारी तमाम जो यूनिट्स है, ये लगातार पुलिसिंग को और अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। और जैसा अभी बताया अभी ने कि हम लोगों ने एक पुलिस दीदी का भी कंसेप्ट लाया, जिससे कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनके स्कूल कॉलेज के सामने एक टीम खड़ा करके उनको सुरक्षा अधिक प्रदान हो सके, इसकी भी चिंता करने का काम किया। इसके साथ कई जिले में लगभग जिले में हमारे पुलिस लाइन का काम पूरा हो गया है। अभी हमें बताया गया था कि शेखपुरा का काम बचा हुआ था, उसको भी अगले महीने अप्रैल के माह में उसको भी उद्घाटन करने का लोगों ने बताया कि हम उसको करेंगे, जिससे कि सुविधा मिल सके। और हमारे जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको चिंता होती है। मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ कोई ना कोई पुलिस वाला हमारे पास आते हैं आवेदन लेकर, या हमारे किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के पास भी जाते हैं कि हमको उचित जगह पे ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। इसलिए इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने पुलिस लाइन है तो सभी पुलिस लाइन में एक हाई स्कूल बनाने का काम करेंगे। जीविका दीदी के माध्यम से वहाँ खाना देने का काम किया जाएगा, जिससे कि उनको यह भी चिंता नहीं करना है कि खाना कैसे बनेगा। कई ट्रेनिंग कैंप में, जो अभी हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें इसका प्रयोग किया गया। वहाँ जीविका दीदियों को खाना बनाने का मौका दिया गया। उसके माध्यम से हमारे पुलिस कर्मियों जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनको वहाँ उपलब्ध कराने का काम किया। और सबसे खुशी की बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ लगभग
17-18 जिले ऐसे होते थे जहां नक्सल एक महत्वपूर्ण अपराध की श्रेणी में खड़ा था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मैं ये आज कह सकता हूं कि आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने ये घोषणा किया कि अब कोई भी जो नक्सलिज्म से जुड़े हुए अपराधी हैं वो बिहार में नहीं है। इसके लिए भी मैं पूरी पुलिस टीम को, पुलिस के बिहार के महकमे को बधाई देने का काम करता हूँ। उसी तरह आगे भी नई चुनौती है हमारे लिए, साइबर क्राइम जो आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण क्राइम में से एक है, लेकिन उसमें भी आज बिहार के पुलिस जो कि 1 से 1.5 साल पहले ही इस यूनिट का गठन किया गया, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का यूनिट गठन किया गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में बड़ी चुनौती होगी अगले कुछ वर्षों में कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे और आगे कर सके, काम को बढ़ा सके। और अभी मैं गया था AI समिट, उन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का जो सुझाव दिया वो बहुत यूनिक है। उन लोगों ने पूरा सैनिटाइज करने का पूरा सिस्टम दिया है। मैंने IT डिपार्टमेंट को कहा है कि जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, चाहे वो पुलिसिंग में हो या बिहार के अन्य डिपार्टमेंट में हो, सबके बेस्ट प्रैक्टिस को बिहार के पुलिसिंग में भी यूज करेंगे और सभी डिपार्टमेंट में यूज करेंगे। इसलिए आज मैं सबको फिर से बधाई देता हूँ। पुलिस स्वस्थ भी रहे, पुलिस खिलाड़ी के तौर पर भी खड़ा है और लंबे समय से हम लोग देखते रहे कई नौजवान जो खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहे, उनको पुलिस की नौकरी में भी मौका मिलता रहा। आगे भी ऐसी पूरी व्यवस्था, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट से हो या पुलिस डिपार्टमेंट से हो, इसकी व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको पुलिस में आगे भी मौका मिलता रहेगा। इसलिए आज मैं फिर से इस पूरे बिहार पुलिस सप्ताह के लिए इस उद्घाटन सत्र में सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि पूरी बिहार की पुलिस जो है पूरी तरह बिहार की जनता की सेवा के लिए लगातार इसी तरह काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है सिपाही दरोगा के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, क्योंकि बिहार पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर लगातार जो है आवेदन आते हैं, सम्राट चौधरी के पास भी आते हैं कि बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती। ऐसे में उसको लेकर हर पुलिस लाइन में स्कूल खोलने की बात कही है, कई अन्य बातें भी सम्राट चौधरी ने कही हैं। वही रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक, धन्यवाद।